हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ लिगेंड्स NO2, CN, NS2 एंड CH2NS2 इन एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ एनेंशियोमर। देखिए बेटा, कहने का मतलब क्या हो बेटा, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें चार ग्रुप एट कार्बन एटम से चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो बस हमें प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। तो हम किसको फॉलो करते हैं बेटा? CIP रूल को फॉलो करते हैं हम। और CIP रूल क्या कहता है वो सारी बातें मैं अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। एक NS2 है और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH2NS2 है। देखिए बेटा, CIP रूल सबसे पहले कहता है कि आप डायरेक्टली अटैच्ड एटम का वो क्या देखो, एटॉमिक नंबर देखो। डायरेक्टली अटैच्ड एटम का देखो, एटॉमिक नंबर देखो, जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका कार्बन लगा हुआ डायरेक्टली अटैच्ड एटम 6 होता है। यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है 7 होता है, यहाँ कार्बन लगा हुआ है 6 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, NO2 और NS2 ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब इन दोनों ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? तो अगर पहला आइटम सेम मिल जाए तो उसका एटॉमिक मास देखें, तो एटॉमिक मास दोनों को सेम ही मिलेगा। एटॉमिक मास तो क्या होगा बेटा, दोनों का सेम ही होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ना। तो नेक्स्ट एटम देखते हैं हम। नेक्स्ट एटम क्या है बेटा, यहाँ पे NO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है। यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी बेटा हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इस कारण से नंबर 1 तो इसको मिलेगी बेटा प्रायोरिटी, और नंबर 2 इसको मिल जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो बेटा, दोनों की कार्बन सेम है। नेक्स्ट एटम देखो बेटा, तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन नेक्स्ट एटम। तो हम क्या करें बेटा, उसके लिए बेस्ट रूल होता है कि अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड वाला एटम दे रखा हो ना, तो उसको तोड़ना होता है अकॉर्डिंग टू CIP रूल। क्या कहता है CIP रूल, अगर मल्टीपल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, तो पहले पहला आइटम तोड़ा, दोनों तरफ क्या जोड़ दो, एक तरफ नाइट्रोजन एक साइड कार्बन जोड़ दो। तो यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ नाइट्रोजन लगा दो, ठीक है। ये सिर्फ देखने का तरीका है बेटा, डम्मी बनाना होता है ऐसे, ठीक है। एक बॉन्ड तोड़ दो, क्योंकि दो थे पाई बॉन्ड। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये इस पे एक नाइट्रोजन और आ जाएगा, इस पे एक कार्बन और आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इससे कार्बन से एक नाइट्रोजन आइटम एक्स्ट्रा, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। यहाँ देखोगे कार्बन पे दो नाइट्रोजन आइटम लगे हुए हैं ना, पहला नाइट्रोजन सेम हो गया, दूसरा नाइट्रोजन भी आ गया, तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई बेटा, मेरे NO2 की, उसके बाद NS2 ग्रुप की, उसके बाद बेटा मेरी होगी CN की, है ना, और लास्ट में होगी CH2NS2 की। तो ये बेटा मेरा ओवरऑल प्रायोरिटी का रूल बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू CIP रूल। एनेशियोमर का मतलब होता है बेटा जो एक दूसरे की मिरर में शो करते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई R कन्फिगरेशन आती है तो इसकी ऐसा आ जाएगी, ठीक है। पर हमें तो सिर्फ प्रायोरिटी देनी थी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दें, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ज़्यादा NO2 की है, फिर NS2 की है, फिर CN की है, फिर CH2NS2 की है। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।